हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप बिहार दैनिक पंचायत से। और मैं आज खड़ा हूँ अपने ही ज़मीन में, जहाँ आज गेहूं की बुआई, चूँकि ये रबी की सीज़न चल रही है। मौसम चक्र दो होता है, एक खरीफ और एक रबी। खरीफ मतलब गर्मा फसल और रबी मतलब सर्दी का, ठंडे का फसल। इसमें गेहूं की मुख्य खेती होती है। और देख लीजिए, जो खेतों में जो मेरा ट्रैक्टर से जो मैं हल जुतवा रहा हूँ पहली दफ़ा, क्योंकि इसमें पानी बहुत लगा हुआ था पहले से, और पहले टाइम नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया जुतवाने का इसको। और आज मैं डायरेक्टली इसको बाव करने के लिए चला आया हूँ, और 9 फारे से ही आज इसको बाव करवाऊँगा। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, कुछ कौवे जो खेतों में हैं, जो कीड़े को खाते हैं ज़मीन के अंदर, ये कुदरत के सफाई कर्मचारी होते हैं, जो आपसे पैसे नहीं लेते हैं लेकिन फ्री में आपका काम करते हैं। क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर में देख लीजिए, जो कौवे बैठे हुए हैं, ज़मीन के अंदर में जो कीड़ा होता है, जो आपको फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको ये खाते हैं। तो ये कुदरत के सफाई कर्मचारी बिना पैसे का आपका काम करते हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल विधानसभा चुनाव हुए हैं देश में 3-4 में। उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और कुछ लोग जो बीजेपी समर्थक हैं वो खुश हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं वो मायूस हैं। जिस पार्टी के का जो भी समर्थक है, जो अगर जीता है वो खुश है, जो हारे हैं वो मायूस है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से सवाल करना चाहूँगा जो खुश है या जो नाराज़ हैं, उनसे भी सवाल करना चाहूँगा। क्योंकि पार्टी तो अपने अपने पार्टी होते हैं, लेकिन देश की जनता, क्योंकि आप ही के पैसे से, आप ही के भरे हुए टैक्स के पैसे से उन पार्टियों के जो मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उनको वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है। तो क्या जो खुश होने वाले हैं, जो खुश हो रहे हैं, वो अगर बीजेपी की सरकार बन गई, जहाँ जहाँ उनके बच्चे को आंगनबाड़ी में सही से राशन मिलेगा, पोषाहार मिलेगा, इसकी गारंटी है कि नहीं? जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हों, उनके विद्यालय में सही से पढ़ाई होगी या नहीं होगी, इसकी गारंटी है कि नहीं? शैक्षणिक परिवहन योजना जो सरकार, इस बार भी बिहार सरकार जनवरी महीने में 22 जनवरी को 11 करोड़ की राशि जारी की थी। बिहार में जो सरकार है अभी नीतीश कुमार और राजद की, कितने विद्यालय में बच्चे को घुमाया गया है? आपके अगर बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हों तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हमारे बच्चे, चूँकि बहुत से जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो सरकारी विद्यालय में बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, गरीब तबका ही ज़्यादातर लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चे को, वो गरीब तबका ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि इस बार अगर बिहार सरकार ने 11 करोड़ की राशि, आपको जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूँ, 22 जनवरी को 11 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने जारी की थी शैक्षणिक परिवहन योजना में पूरे बिहार के लिए। कितने विद्यालयों ने घुमाया है? अगर इस वीडियो को जिला शिक्षा अधिकारी समझते हो, या के पाठक जी अगर सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो आप लोग भी उनको सुनाइए, भेजिए, शेयर कीजिए कि आप तो बहुत जांच करते हैं विद्यालय में, वो राशि गई कहाँ 11 करोड़ की? किस विद्यालय में क्यों नहीं घुमाया? क्योंकि जो मिडिल स्कूल होते हैं आपके अंदर, तो उसके अध्यक्ष होते हैं वार्ड मेंबर, और जो हाई स्कूल होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं स्थानीय विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो विधायक। आप अपने विधायक से भी पूछ सकते हैं कि बिहार सरकार ने अगर जारी की है राशि, तो हमारे बच्चे को शैक्षणिक परिवहन में क्यों नहीं घुमाया? जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं उनसे तो उनका तो खैर घुमाता है, तो बच्चे अभिभावक से उनका विद्यालय वाले पैसा ले लेते हैं, वसूल लेते हैं। लेकिन सरकार
जो सरकारी विद्यालय उसमें पैसा सरकार देती है, लेकिन वो क्यों नहीं, ये सवाल क्यों नहीं हो रहा। अभी सरकार बदली 3 राज्यों में, लेकिन जो नहीं बदली है, आप अपने अपने बच्चे के या अपने किसी भी परिजन को अपने सरकारी अगर अस्पतालों में भर्ती करवाते हैं, निजी को छोड़ करके या सिविल सर्जन के यहाँ सरकारी जो ज़िले के अंदर में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जिसको अनुमंडलीय अस्पताल हो गया, चाहे प्रखंड स्तर में जो अस्पताल होते हैं वो, या जिला के अंदर में, आप अपने परिजन को अगर कहीं कोई एक्सीडेंटल कुछ केस होता है, अगर उसको इलाज कराने जाते हैं तो क्या उसमें सही से इलाज हो पाता है, या वहाँ के डॉक्टर रेफर टू पटना PMCH करते हैं? क्यों करते हैं रेफर टू पटना PMCH? कारण क्यों नहीं लिखते हैं उसमें कि हाँ यहाँ डॉक्टरों की कमी है या उपकरण की कमी है? क्योंकि रोगी कल्याण समिति का पैसा हर साल करोड़ों करोड़ों रुपए उस अस्पतालों के अंदर में आते हैं। तो दोस्तों, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी पार्टी की सरकार देश में बने चाहे राज्य में बने, आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। अपने बच्चों को परवरिश के लिए आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को अच्छी तरह की शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय के छोड़ करके प्राइवेट की शरण में जाना पड़ेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों को छोड़ करके प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो खुशी किस बात की भाई? आप खुशी क्यों मनाते हो? जो बीजेपी समर्थक हो या जो कांग्रेस समर्थक या राजद के समर्थक हो, बिहार में राजद की सरकार है अगर तो जाओ, अपने आपकी सरकार है, अगर आप समर्थक हो तो आप सरकारी अस्पतालों में जाओ, देखो आपका इलाज होता है या नहीं होता है। तब आपको पता चलेगा कि किसी भी पार्टी का पक्ष लेने के लिए हम क्यों पक्ष ले रहे हैं भाई। क्योंकि नेता जो जिसको आप चुनते हो वो तो आप काबिलियत पर चुनते नहीं हो, जात पर, पार्टी पर, गोतिया पर, पट्टी पर और फरीक पर चुनते हो। काबिलियत को चुनिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी का चमचा मत बना करो, जो काबिलियत में आए उसको चुनो। नहीं तो आप किसी पत्रकार को नहीं बुलाइए, क्योंकि चुनने के टाइम में तो आप उस समय नहीं पूछते हैं। आपको यहाँ आता है कोई वोट मांगने के लिए तो आप उससे सवाल नहीं करते हैं कि आप अगर आए हैं वार्ड मेंबर बनने के लिए, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, जिला परिषद के सदस्य बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, आप जानते क्या है इस बारे में? ज़रा हमें बताएं, तब मैं आपको चुनूँगा। लेकिन उस समय तो ये बात आप करते नहीं हैं। आप करते हैं जात की बात, पार्टी की बात, और बाद में माथा पीटते हैं कि सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। तो भैया, जिसको चुनेगो, जैसा को चुनेगो वैसा भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर इस बात को अगर आज आपको अच्छा लगा, आज का मैसेज मेरा, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जवाब मैं भी दूंगा आपको। धन्यवाद।